जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए क्लास 12th इंग्लिश का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिस की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है पूरा क्वेश्चन पेपर देखना होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अभी से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जो कि होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है। पूरा पढ़ने के बाद आपको उसके आंसर्स करने होते हैं। जैसे यहाँ पर इसका हम आपको हिंदी अर्थ भी बता देते पहले पैसेज का। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स। यानी किसी मैंस मतलब कि व्यक्ति के जीवन को जो है नंबर ऑफ डेज मतलब कि दिनों, महीनों और ईयर्स यानी कि सालों के हिसाब से नहीं मापा जा सकता। मतलब कि वो कितने दिन जिया उससे नहीं मापा जा सकता। ही हैज लिव्ड बट बाय डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। मतलब कि उसने जो कार्य किए और उसने जो अपने जिंदगी में जो चीज अचीवमेंट जो हासिल किए, उससे उसके जो जिंदगी को है जाना जाता है। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि देखो, रियल सिग्निफिकेंस मतलब कि जो जो अच्छा महत्व है, रियल मतलब जो वास्तविक महत्व है वो जीवन का ये नहीं है कि उसमें जो क्वांटिटी ज्यादा हो, मतलब कि आप ज्यादा साल जी गए पर लेकिन आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे मानव जाति को कुछ लाभ हो, तो ऐसा जीने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, but the quality of experience is most important. A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life. मतलब कि एक जो हमारा छोटा जीवन हो लेकिन हम उसमें कुछ अच्छे नोबल एंडीवर्स, कुछ अच्छे कार्य कर सकें, अच्छे उद्देश्य के लिए, फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर स्पेंड इन ए ट्राइबल परस्यूट्स। मतलब कि हम जो हजारों साल जी रहे हैं लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, जो है कोई अच्छा काम नहीं कर रहे जिससे मानव जाति को लाभ हो, तो ऐसे हजारों साल जीने का कोई फायदा नहीं है। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। हम अपने कार्यों से जीते हैं, ना कि सालों से जीते हैं। Noble deeds, splendid ideas, and fine sentiments constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world. Noble deeds मतलब कि अच्छे कार्य, splendid ideas अच्छे विचार, and fine sentiments अच्छी सोच, कॉन्स्टिट्यूट दी रियल ग्लोरी ऑफ करेक्टर मतलब कि एक अच्छा जो है करेक्टर बनाती है। एंड नॉट लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन दी वर्ल्ड, ना कि कोई जो है दुनिया में बहुत दिनों तक जिया उससे जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसका सारांश रहेगा। हाउ डज दी वर्ड मीजर मैंस लाइफ, यानी कि संसार जो है व्यक्ति के जीवन को कैसे मापता है, ये आपको बताना है। विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। व्हाट शुड वन परफेक्ट टू डू इन लाइफ। ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होंगे। हमने आपको पूरा सारांश बता दिया, अब आपको बिल्कुल सिंपल आंसर्स लग रहे होंगे। विच वर्ड इन दी पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, तो वो हो जाएगा सिग्निफिकेंस। ठीक है, जो सिग्निफिकेंस है उसका भी जो मीनिंग होता है वो इंपॉर्टेंस ही होता है, महत्व ही होता है। वॉट इज मीन्ड बाय नोबल इंडीवर्स मतलब कि अच्छे कार्य। ठीक है, गुड वर्क्स, गुड एक्शंस ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डीड एंड इन डीड। देखो, पहले इन डीड का अर्थ क्या है, ट्रूली यानी कि सच्चा, और इस इन डीड का अर्थ क्या, इस इन डीड का अर्थ है कार्य। क्या है, कार्य मतलब कि एक्शन। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। तो यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, योर प्लान फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पर जो दो टॉपिक हैं, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और योर प्लान फॉर फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इसी में आपका थर्ड, सपोज यू आर अयान या नताशा राइट लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। तो इस टाइप का जो है आपको जो है एप्लीकेशन देखने को मिलता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और करके आपको दूसरा दिया गया है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो इसके लिए आपका जो है एक लेटर भी आता है, तो आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जो कि होता है हमारा ग्रामर का पोर्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन।
पहला है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो यहाँ पर जो कैटल्स है क्या है, जो यहाँ पर कैटल्स है ना, यहाँ पर क्या है, कैटल्स में आपका यस नहीं लगेगा क्योंकि कैटल जो है पहले से ही प्लूरल होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैटल्स जो है यहाँ पर गलत है। इसके बाद द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी इज, तो डेस्टिनी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फॉर्चून। इसके बाद है द एंटोनिम ऑफ सक्सीड इज, सक्सीड का एंटोनिम क्या होगा, अचीव, फेल, मूव फास्ट, लॉस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सक्सीड का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फेल, मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, रिसर्वोयर, रिजॉर्ट, एवियरी, टेनरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रिसर्वोयर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इसी में आपका फोर्थ, द मीनिंग ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स इज, ऑप्शंस दिए गए थे गुड एंड इविल, फॉर्मर एंड लेटर, फाउल एंड फेयर, फॉर एंड अगेंस्ट ए थिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गुड एंड इविल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, इसमें चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला है सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका बनेगा ही सी सजेस्टेड टू अस, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट लगा इसलिए सजेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। सी सजेस्टेड टू अस, इसके बाद लिखेंगे दैट वी शुड हैव सम म्यूजिक। इसके बाद द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कैम टू मी अर्लियर। तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे द डॉक्टर, अब यहाँ पर देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव है तो क्या बन जाएगा, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। इसके बाद है यू किसके अनुसार बदलेंगे, पेशेंट के अनुसार बदलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ही, और यहाँ पर कंजक्शन लग जाएगा वाई, क्योंकि वाई क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसको ही कंजक्शन बना दिया जाता है। तो वाई ही, आप देखो वाई डिड है तो यहाँ पर जो है उसमें चला जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है उसमें चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हैड। यानी कि देखो जो डिड, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पर डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा, ही हैड नॉट कैम टू मी, कैम टू, और इसके बाद मी को चेंज कर देंगे हिम या फिर हर में। तो हिम अर्लियर, अगर आपने ही लिखा है तो हिम करेंगे, अगर आपने सी लिखा है तो वहां पर हर कर देंगे, अर्लियर फुल स्टॉप हो जाएगा, आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस। इसको किसमें चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो कैसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, रनिंग वेरी फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, रनिंग वेरी फास्ट कॉमा ही विल विन द रेस, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो इसको हम लोग दो या आल्दो से बना सकते हैं, जिसे लिख सकते हैं दो ही इज पुअर कामा ही इज ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा, ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो ऐसे बना सकते हैं, दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। इसके बाद है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो यहां पर देख क्या कह रहा है, द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ द लोलैंड्स। तो इसका क्या बनाना है, इनको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो ऐसे बनेगा, द एयर ऑफ द लोलैंड, द एयर ऑफ द लोलैंड्स इज नॉट एज कूल एज दैट ऑफ द हिल्स। क्या बनेगा, द एयर ऑफ द लोलैंड्स इज नॉट एज कूल एज दैट ऑफ द हिल्स। इसके बाद है ही इज सो एग्जॉस्टेड दैट ही कैन नॉट वॉक। क्या करना है, री राइट द यूजिंग टू सेंटेंस, इसमें आपको क्या करना है, टू का यूज करना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ही इज टू एग्जॉस्टेड, क्या बनेगा, ही इज टू एग्जॉस्टेड टू वॉक। क्या बनेगा, ही इज, यहाँ पर सो की जगह क्या लिख जाएगा, टू लिख जाएगा, फिर एग्जॉस्टेड लिख देंगे, देन ही कैन नॉट हटा के यहाँ पे जोड़ देंगे टू वॉक, ठीक है। आपका जो है इसमें री राइट हो जाएगा। इसके बाद है
करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस दिया गया है, दो सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस आपको यहाँ पे चेंज करना है, करेक्ट करना है। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सुपीरियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। इसके बाद द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा, तो ये पहले से ही करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी में आपका पांचवा पार्ट है, तो क्या कह रहा है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली। पहला है वेट, तो इस वेट का तो मतलब होता है इंतजार, इसका होता है अर्थ वजन। इसका अर्थ क्या है, फ्लोर, इस फ्लोर का मतलब है आटा, इस फ्लोर का अर्थ है फर्श, ठीक है। इसको आपको सेंटेंस में यूज कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको ट्रांसलेट के लिए आपको हिंदी में जो है पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि होता है हमारा लिटरेचर का पोर्शन, ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। इसमें हमारा पहला है, व्हाट डज एम हैवेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, और व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस। तो यहाँ पर और करके आपको देखिए दो दो दिए गए, उनमें से आपको कोई एक ही करना है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका सेकंड दिया गया है, वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, और व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जॉफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको लॉन्ग आंसर देखने को मिलता है 7 नंबर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। दूसरा है, डिस्कस अबाउट पैनकेक विच वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज सिचुएटेड। तो यहाँ पर देखेंगे तो दो दिए गए हैं, दो में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको यहाँ पर देखिए पोइट्री सेक्शन से आपको लाइनें 4-5 दी जाएंगी, उनको आपको पढ़ना होगा। उनको पढ़ने के बाद आपको जो है नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, जो क्वेश्चंस आपका 2-2 नंबर में होगा। इसके बाद और करके आपको दूसरा भी यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाले कर सकते हैं। ये भी पोएट्री की 4 लाइनें आपको दी गई हैं और यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-2 नंबर में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, गिव दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोएम्स, कीपिंग क्वाइट, ए रोड साइड स्टैंड, माई मदर एट 66। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर्स किंग्स डेथ, और हु इज मिस्टर लाम्ब, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। तो यहाँ पर भी अथवा करके आपको 2-2 दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक ही आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद इसी में आपका थर्ड है, वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस सो सक्सेसफुल, और हाउ डिड डॉक्टर सादाव ऑपरेट द वाइट मैन। तो यहाँ पर भी इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। इसके बाद बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन 12, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। पहला है, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज समटाइम्स साइलेंस इंटरप्टेड देयर। सेकंड है इसी में, डिस्क्राइब इन ब्रीफ जिटकालास एक्सपीरियंस वाइल गेटिंग ए हेयर कट। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 12 का इंग्लिश का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप लोग जो है शिक्षा साला.com से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा।